हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट। देखो, कॉलम फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और कॉलम सेकंड में यहाँ पर 4 वैल्यूज है PQRS। तो यहाँ हमें क्या करना है, वन बाई वन यहाँ जो ABCD जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर A नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके लिए, इसे सॉल्व करने की अगर हम बात करें, LHS में चल रहा है x dy, RHS में फर्स्ट टर्म रहेगी y dx, उसको मैं LHS में लाऊंगा तो माइनस वाई डी एक्स, तो RHS में ले जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर? RHS से वाई स्क्वायर को भी मैं LHS में ले आता हूँ, तो एक्स से डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और RHS में हो जाएगा डी वाई। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, LHS जो है हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन से अगर हम बात करें तो ये इक्वल होता है डी माइनस एक्स बाई वाई के। ठीक है। और RHS तो डी वाई है ही सही। बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे हमारे पास y1 इक्वल टू 1 चल रहा है, मतलब x1 पे y1 चल रहा है, तो ये इक्वल आ जाएगा -1, है ना। वैल्यू पुट करूँगा -1 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर -2। ठीक है। c की वैल्यू को -2 पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई -2। सी कितना हमारे पास, -2। क्लियर? अब देखें यहाँ पे आपको क्या बोला गया आगे, वाई एक्स नॉट इक्वल टू माइनस सी, तो एक्स को एक्स नॉट और वाई को माइनस सी पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स को एक्स नॉट पुट किया और वाई को पुट किया हमने -3। ठीक है, तो -3 -2। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, माइनस, और RHS का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -3 इंटू 5 मतलब -15 हो जाती है एक्स नॉट की वैल्यू। क्लियर? तो हमारे पास ए जो है वो मैच करेगा किससे, देख लेते हैं, क्यू से। क्यू में -15 चल रहा है, ए जो मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है, क्यू से मैच कर रहा है हमारे पास। ये एक आंसर हो गया। अब बी के लिए बात कर लेते हैं। देखें, इक्वेशन बी में क्या चल रहा है हमारे पास, ये जो इक्वेशन चल रही है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। t+1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, तो इक्वेशन बनेगी dy बाई डी टी माइनस टी अपॉन t+1 y, और RHS में 1 अपॉन t+1। ठीक है, मैंने क्या किया है, t+1 से डिवाइड किया इक्वेशन को। तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होता है, ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की जगह क्या चल रहा है, पी क्या है, जो वाई का कोफिशियंट होता है, मतलब -t अपॉन t+1, और डी एक्स जो होता है हमारे पास एक्स होता है वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, तो डी टी आएगा ही। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई पावर माइनस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसा फॉर्म बनाओ, तो +1 -1 किया हमने। क्लियर? हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं इजीली, ई पावर माइनस t+1 के साथ जब t+1 अलग होगा तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 1 आएगा हमारे पास, वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन होगा t माइनस 1 अपॉन t+1 का इंटीग्रेशन log t+1। यहाँ अलग अलग कर लेंगे पावर, ई पावर -t और ई पावर प्लस log t+1 जो आएगा कितना दे देगा, t+1 दे देगा। ठीक है। अब यहाँ से मुझे सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखूँ मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, है ना। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये सॉल्यूशन हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सॉल्यूशन का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये लिया हमने यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में पहले आता है q, तो q हमारे पास है 1 अपॉन t+1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन करना होता है हमें, प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा, t+1 से t+1 तो कैंसिल आ रहा है इसमें, तो y इंटू ई पावर -t t+1, RHS में रहा हमारे पास ई पावर -t का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर -t प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। क्लियर? इसको और सॉल्व कर लेते हैं, y t+1 इक्वल टू -1 ई पावर -t से डिवाइड कर दिया, तो प्लस c ई पावर t हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला गया आपको, यहाँ आपको गिवन है y0 इक्वल टू -1, तो ये मैं पहले अप्लाई करता हूँ। तो t को पुट करूँगा 0 और y को पुट करूँगा 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये तो t को 0 और y को 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, देख लें आप, t को 0 और y को -1 पुट कर रहे हैं, तो -1 आएगा। ये RHS में आ जाएगा -1, और t को 0 पुट किया था तो प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, c 0 पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है,
और इसमें भी नहीं, इसी में इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो इस इक्वेशन में टी को कितना, या सी को 0, तो ये होगी इक्वेशन आपके पास वाई टी प्लस वन माइनस वन। क्लियर। अब यहाँ से आप देख लो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, वाई वन पूछा गया, मतलब जब टी वन होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं टी को वन पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास टी की या वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर -1/2। क्लियर। वाई हो जाएगा हमारे पास -1/2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, -1/2 ये आर में आ रहा है हमारे पास, तो बी किससे मैच करेगा, आर से, तो बी मैच कर रहा है हमारे पास यहाँ पर आर से। ठीक है, ये एक आंसर हमारे पास। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसकी, सी की। तो सी देखें हम, सी में हमारे पास चल रहा है x² + y² dy = xy dy। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, dy/dx को पहले तो नोट करता हूँ। तो dy/dx कैसा बनेगा हमारे पास, dy/dx ये बनेगा xy अपॉन x² + y²। ठीक है, dy/dx की यही वैल्यू बन रही है। अब देखो होमोजीनियस से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में RHS में क्या करता हूँ मैं, x² से डिवाइड करता हूँ, तो न्यूमरेटर में बनेगा y/x, डिनोमिनेटर में बनेगा 1 + y/x²। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए मैंने पुट किया y को vx, सब्सटीट्यूट किया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा हमारे पास v + x से dv/dx के। इस सब्सटीट्यूशन को इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया v + x से dv/dx, और RHS में हो जाएगा v, है ना, y/x की वैल्यू क्या आएगी, y/x की वैल्यू v आ रही, 1 + v²। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो x से dv/dx इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या हुआ, y/x को हमने v पुट किया ना, तो ये कितना चल रहा है हमारे पास, v चल रहा है ये। क्लियर, ये v RHS में जाएगा, तो 1 + v² - v, ऐसा बनेगा हमारे पास। क्लियर, यहाँ से इसको सॉल्व करके हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा ये, x से dv/dx, RHS में बात करें एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, v माइनस v, v माइनस v माइनस v³, तो v माइनस v तो कैंसिल, -v³ रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 + v²। ईजीली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। 1 + v² v³ को हम लेके आएंगे LHS में, और x वालों को RHS में लेके जाएंगे। क्लियर, यहाँ से मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। LHS में हो गया 1 + v³ + 1/v dv, और RHS में हो गया हमारे पास dx/x। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/v³ का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो पहले तो v⁻³ बनेगा ये, और v⁻³ का इंटीग्रेशन वही x⁻n के इंटीग्रेशन से, तो v⁻³ + 1 अपॉन -c + 1, 1 + v का log v होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, फिर आ जाएगा हमारे पास log x, और साथ में आर्बिट्री कांस्टेंट की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास +c। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये बन रहा -1/2 v² log v इक्वल टू log x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। v को मैं पुट कर देता हूँ, v की वैल्यू क्या है, y/x, तो y/x पुट होगा, तो -1/2 x² अपॉन y² प्लस log y/x इक्वल टू log x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखें आपको क्या बोला गया यहाँ पर c पार्ट में, y1 इक्वल टू 1, मतलब x1 पे y कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर x1 और y1 पुट करूँगा तो -1/2 log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, RHS में log 1 फिर से 0 हो जाएगा, प्लस c, तो c की वैल्यू आ रही है यहाँ पर -1/2। ठीक है, तो c की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। क्लियर, यही दिया था क्वेश्चन में, log 1 1 के इक्वल दिया था हमें, तो x को भी 1 पुट करना था, y को भी 1 पुट करना था, तो यही आ रहा है। अब c को मैं जब मैं यहाँ पर -1/2 पुट करूँगा तो ये आ रहा है हमारे पास -1/2 x² अपॉन y² प्लस log y/x इक्वल टू में log x -1/2, log x -1/2। क्लियर, अब देखें ऑप्शन में बात करें, y(x0) इक्वल टू e है, तो x को x0 और y को कितना पुट करेंगे, e पुट करेंगे। x को हम पुट करेंगे x0 और y को पुट करेंगे e, तो -1/2 x0² अपॉन e²। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा लॉगरिथमिक में हमारे पास
एक्स को तो एक्स नॉट पुट करेंगे और वाई को ई पुट करेंगे तो ई अपॉन एक्स नॉट। आर एच एस में हमारे पास हो जाएगा log एक्स मतलब log एक्स नॉट और ये -1/2। क्लियर। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू किसकी, एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप देख लो आपके पास जो लास्ट था वाई एक्स नॉट इक्वल टू ई, मतलब एक्स को एक्स नॉट और वाई को ई पुट करना था, तो वही किया हमने यहाँ पर। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो -1/2 एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये log ई माइनस log एक्स नॉट बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, log ई की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 1, तो log ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सिंपल 1 नोट कर देते हैं, माइनस log एक्स नॉट इक्वल टू log एक्स नॉट -1/2। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक्स नॉट फाइंड करना है। अब एक्स नॉट कब आएगा, जब ये log एक्स नॉट वाली टर्म कैंसिल होगी। तो देखो ये हमारे पास कैसे कैंसिल हो रही है यहाँ पर, अगर हम यहाँ जब इसको ऊपर से सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आप देखें यहाँ आपके पास माइनस चल रहा है, ये माइनस मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस हमारे पास कंटिन्यू चलता रहेगा और ये जब हम नेक्स्ट टर्म में आएगा तो ये माइनस यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे इसके साथ ये दोनों टर्म अब कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो ये बन रहा हमारे पास यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर -1/2, ये 1 जब आर एच एस में जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 और -1/2 -3/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 से -1/2 कैंसिल, एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 3 ई स्क्वायर आ रही है, तो एक्स नॉट की वैल्यू हो गई हमारे पास √3e। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं हम, √3e एस ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, या एस में है, तो इसका मतलब सी किससे मैच करेगा, सी मैच करेगा एस से। यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो मैच कर रहा है एस से। क्लियर। अब देखें हम इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, लास्ट जो हमारे पास है डी। डी को अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो डी में हमारे पास क्या हो रहा है, डी तो देखो इजीली हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर ले इसको, या लास्ट में भी सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ये डी कैसा हो गया, dy/dx इक्वल टू -2y/x। ठीक है, यही चल रहा है, देख लें आप 2y/x से। तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये dy/y, आर एच एस में हो जाएगा -2 dx/x। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ पे log y, यहाँ log x के साथ -2 है, इसका मतलब log x पे पावर -2 ऐसा नोट कर सकता हूँ मैं। क्लियर, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं log c। ठीक, अब पहले तो हम ये देख लें, यहाँ पर मेरे पास अगर कोई पॉइंट गिवन है तो मैं c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। क्लियर, तो कैसा पॉइंट गिवन है देखें, y1 इक्वल टू 1, मतलब x को 1 और y को 1 पुट करना है, तो x को 1 और y को 1 पुट करूँगा तो ये 0। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास log 1 कितना देगा 0 और log c, तो यहाँ से अगर हम बात करें c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी e⁻0 मतलब 1 आ जाएगी। ठीक है, तो c की वैल्यू को मैं 1 पुट करूँगा तो हमारे पास कैसा आएगा, log y इक्वल टू log x की पावर -2। क्लियर, और साथ में log c, तो c को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यही चल रहा है हमारे पास यहाँ। अब आप देख लो आपको क्या फाइंड करना है, y2 मतलब x को जब मैं 2 पुट करूँगा तो कितना आएगा, तो x को 2 पुट कर लेते हैं हम। नाउ पुट x इक्वल टू 2, तो x को मैं अगर 2 पुट करूँगा तो log y इक्वल टू log 2 की पावर -2, मतलब डिनोमिनेटर में अगर लाऊंगा तो 1/2 पावर 2 1/4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1/4 आ रही है। क्लियर, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर p जो है वो 1/4 ही है, इसका मतलब d किससे मैच करेगा, p से मैच करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे d जो है ये मैच कर रहा है किससे, p से। क्लियर, तो सभी आंसर आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पर। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।